नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूर होने जा रहा है 9000 घरों में पीने के पानी का संकट। कुंडली के निवासियों को मिलेगा यमुना का स्वच्छ जल। कुंडली के निवासियों को जल्द ही यमुना नदी का स्वच्छ पानी मिलेगा। 48 करोड़ रुपए की लागत से 56 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यमुना से प्रतिदिन 10 MLD पानी कुंडली नगरपालिका क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के 8900 घरों में मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। अचानक 20% तक बढ़े सब्जियां के दाम। थाली से गायब होने लगी टमाटर की लाली। चरखी दादरी में खुदरा बाजार में सब्जियों के दाम 20% तक बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। खासकर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। गृहिणियां सोच समझकर सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि शादियों के सीजन और फसलें नष्ट होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है। खुदरा और थोक बाजार में 10 से 20% का अंतर है। स्थानीय आपूर्ति शुरू होने पर दाम कम हो सकते हैं। मनीषा के घर पहुंची CBI, परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन। शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में CBI टीम ने सिंघानी गांव में घटनास्थल का दौरा किया और मृतका के परिवार से मुलाकात की। टीम ने परिवार को जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। परिजनों ने 30 नवंबर को बेटी को न्याय दिलाने के लिए उपवास रखने का फैसला किया है। मनीषा का शव 13 अगस्त को नहर किनारे मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और CBI जांच की मांग की थी। नारनौल में 5 डिग्री पहुंचा तापमान। हरियाणा में अभी और सर्द होंगी रातें। अलर्ट जारी। हरियाणा में ठंड बढ़ रही है। नारनौल का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी हवाओं के चलते और गिरावट की आशंका जताई है। सिरसा का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिसार, भिवानी और करनाल में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में रातें और सर्द होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र में मंच से 22 मिनट प्रधानमंत्री और 14 मिनट मुख्यमंत्री ने दिया संबोधन। कुरुक्षेत्र में पराक्रम पर्व के दौरान प्रधानमंत्री ने 22 मिनट और मुख्यमंत्री ने 14 मिनट तक जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा और विकास पर बात की, जबकि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। दोनों नेताओं ने अपने अपने सरकारों की उपलब्धियों का बखान किया। बास्केटबॉल का पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत। परिवार से मिलने पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान। सरकार से किए सवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बास्केटबॉल खिलाड़ी की दुखद मौत के बाद उनके परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस घटना ने खेल के मैदानों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी 5,22,000 महिलाओं को दूसरी किस्त का इंतजार। खातों में कब आएंगे 2,100 रुपए? लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा सरकार की खास योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2,100 रुपए मिलती है। योजना की आखिरी किस्त 1 नवंबर को जारी हुई थी। लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 5,22,000 से ज्यादा महिलाएं दूसरी किस्त पर टकटकी लगाए बैठी हैं। हरियाणा सरकार का दावा, डॉक्टरों की हड़ताल का असर नहीं। 30% से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर नहीं गए। 11 जिलों में नहीं दिखा असर। हरियाणा में आज डॉक्टरों की 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट रही। सरकार की ओर से जिला अस्पतालों में एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में CMO और PMO की अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की हिदायत दी गई थी। हरियाणा में ठंड से ठिठुरने लगे लोग। इस शहर का तापमान रहा सबसे कम। अभी और गिरेगा पारा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, NCR व दिल्ली पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी। ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। हरियाणा में अब आबादी देह क्षेत्रों के ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, जिससे स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण आसान होगा और ग्रामीणों को बैंकों से ऋण मिल सकेगा। इस फैसले से गांवों का विकास होगा और पुराने विवादों का समाधान होगा। थार मालिक ने हरियाणा DGP को भेजा नोटिस। क्रिमिनल माइंडसेट बताने पर माफी की मांग। हरियाणा के DGP OP सिंह के उस बयान पर विवाद गहरा गया है, जिसमें उन्होंने महिंद्रा थार और बुलेट बाइक मालिकों के बारे में क्रिमिनल माइंडसेट टिप्पणी की थी। गुरुग्राम निवासी एक थार मालिक ने इस बयान को अपमानजनक और तथ्यहीन बताते हुए DGP को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में सार्वजनिक माफी और बयान वापस लेने की मांग की गई है। कई लोगों ने भी इसे जनरलाइजेशन करार दिया है।
फरीदाबाद, सिरसा और फिर करनाल। कौन कर रहा है हरियाणा में दहशत फैलाने की कोशिश? कितनी चुस्त हैं सुरक्षा एजेंसियां? हरियाणा में हाल ही में हुई घटना से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद किया गया है और अब सिरसा में थाने पर हमला किया गया। जैश ए मोहम्मद के अलावा खालिस्तानी आतंकी प्रदेश में एक्टिव हो रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में खुला टेस्ला का पहला शोरूम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने टेस्ला टीम को हरियाणा में निवेश के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि आने वाले समय में टेस्ला के साथ साझेदारी राज्य के युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार और तकनीकी अवसरों के द्वार खोलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोपी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत। 6 महीने से जेल में था बंद। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार आमीन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि धारा 152 के तहत अपराध बनता है या नहीं, यह ट्रायल के दौरान तय होगा। शिकायतकर्ता ने युद्ध जैसी स्थिति में नारा लगाने का आरोप लगाया था, जिसे देशद्रोह बताया गया था। कोर्ट ने आमीन को नियमित जमानत दी क्योंकि वह 6 महीने से जेल में है और किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। अधिकारी नहीं करते सम्मान। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने लगाया गंभीर आरोप। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाया है। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई समेत कई विधायकों ने स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। विधायकों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा उनके विशेषाधिकारों का हनन किया जा रहा है और सरकारी कार्यक्रमों की सूचना भी नहीं दी जा रही है। स्पीकर ने मामले में हस्तक्षेप कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मोबाइल फोन और 1000 रुपये के लिए अपराध की दुनिया में नाबालिग। कालका में 4 धरे, बाल सुधार गृह भेजे। कालका में रेलवे ग्राउंड के पास हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस मामले में 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने एक व्यक्ति से मोबाइल फोन, 1000 रुपये और दस्तावेज लूटे थे। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और आरोपितों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पिता की मौत के 30 साल बाद मिला नौकरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवार को अनुकंपा लाभ जारी करने का भी दिया आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुकंपा सहायता की मांग को खारिज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द होने पर उसके परिवार को करुणामय सहायता से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विभाग को 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता देने का आदेश दिया और कहा कि अनुकंपा सहायता कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। पंचकूला में 2 घंटे रही डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं रखी बंद। अब 30 को बड़ा निर्णय लेने की चेतावनी। पंचकूला के सिविल अस्पताल में एसएमओ भर्ती नीति के विरोध में डॉक्टरों ने 2 घंटे की हड़ताल की, जिससे ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं और मरीजों को परेशानी हुई। डॉक्टरों ने 30 नवंबर को बड़ा निर्णय लेने की चेतावनी दी है। हड़ताल के दौरान अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने दावा किया कि हड़ताल का असर कम रहा। शीश मार्ग यात्रा का चंडीगढ़ में धूमधाम स्वागत। सीएम सैनी ने किया अभिनंदन। सीआरपीएफ ने दी सलामी। चंडीगढ़ में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पालकी साहिब को नमन किया। सीआरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को मानवता के लिए प्रेरणा बताया। यात्रा का हरियाणा में कई स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बाद नौकरी में वापसी का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल सुशील चंद की पुनर्नियुक्ति याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी दोबारा सेवा में लौटने का दावा नहीं कर सकता। सुशील चंद ने 1988 में हरियाणा पुलिस में नौकरी शुरू की थी। 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। 2 साल बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति की मांग की थी। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखेंगे हरियाणा के मंत्री और विधायक। 19 दिन के सत्र के दौरान होंगी 15 बैठकें। हरियाणा के मंत्री और विधायक संसद का शीतकालीन सत्र देखेंगे, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने विधायकों को इस योजना की जानकारी दी। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्पीकर ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर ने कहा कि संविधान हमारी असली ताकत है और हम विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों का पंचकूला में हल्ला बोल, पुलिस से टकराए। आधा घंटे तक चला नोकझोंक। हरियाणा के बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन तबादला नीति और बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में पंचकूला में प्रदर्शन किया। आल हरियाणा पावर कारपोरेशंस वर्कर यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कर्मचारियों ने निजीकरण का आरोप लगाते हुए 30 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शन की घोषणा की।
उनकी मुख्य मांगों में तबादला नीति रद्द करना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। लेबर कोड्स के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए। एलपीजी गैस सब्सिडी के 300 रुपए मिलना शुरू। देश भर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपये की सब्सिडी का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। कई लोगों के खाते में सब्सिडी पहुंच चुकी है, जबकि कुछ लोगों को स्टेटस चेक करने की जरूरत है। महिलाओं के लिए कमाओ 7,000 रुपये हर महीना मिलना शुरू। LIC बीमा सखी योजना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें आप बीमा सखी बनती हैं, मतलब इंश्योरेंस एजेंट। ये कोई नौकरी नहीं है, बल्कि 3 साल की स्टाइपेंड वाली स्कीम है। पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये हर महीना मिलते हैं। उसके बाद आप फुल एजेंट बन सकती हैं और कमीशन से और ज्यादा कमा सकती हैं। सीनियर सिटीजन को मिला बड़ा तोहफा। अब 60 से 75 वर्ष वालों को मिलेंगे बड़े फायदे। आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है। जिनके पास BPL कार्ड है या जो न्यून आय वर्ग में आते हैं, उन्हें हर महीने 3,500 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। यह राशि बुजुर्गों के दैनिक खर्च और दवाइयों जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बुजुर्ग अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में दूसरों पर निर्भर न रहे, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। असंगठित मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन का लाभ। जीवन में हर इंसान की यह इच्छा होती है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो और बुढ़ापे में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन जो लोग दिन भर शारीरिक मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए यह सपना अक्सर अधूरा ही रह जाता है। इन्हीं मेहनतकश लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। स्कूली बच्चों को पढ़ाने की बजाय दूसरे काम नहीं करेंगे सरकारी टीचर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर ऐसे शिक्षकों को तुरंत कक्षाओं में लौटने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। यह फैसला शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लंघन को रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि शिक्षकों को निर्वाचन और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा था। जहरीली हुई पानीपत की हवा AQI 316 पर पहुंचा। GRAP3 हटने से सांस लेना मुश्किल। पानीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 316 तक पहुंचने से हवा जहरीली हो गई है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटने से स्थिति और खराब हो सकती है। ठंड और धुंध के कारण स्माग बढ़ गया है, जिससे सांस के रोगियों को परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पानीपत के निजी प्ले स्कूलों को बाल अधिकार आयोग का अल्टीमेटम। रजिस्ट्रेशन नहीं तो लगेगा ताला। पानीपत में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी प्ले स्कूलों पर सख्ती दिखाई है। बिना पंजीकरण वाले प्ले स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आयोग के सदस्य अनिल लाठर और श्याम शुक्ल ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की और बच्चों के अधिकारों से समझौता न करने की बात कही। संस्थानों को सुरक्षित वातावरण, स्टाफ सत्यापन और CCTV कैमरे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पानीपत की हर गौशाला में जगह बढ़ने से देशी गायों को मिलेगा नया जीवन। सेवा आयोग ने संभाला मोर्चा। हरियाणा गौशाला सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने पानीपत की गौशालाओं का निरीक्षण कर गोवंश संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने गौशालाओं को बेसहारा गोवंश रखने की क्षमता बढ़ाने और देशी गायों के संवर्धन में योगदान देने का आह्वान किया। सरकार ने गौशालाओं के विकास के लिए 2,82,00,000 रुपए का अनुदान जारी किया है और सभी गोवंश का टीकाकरण पूरा हो चुका है। पानीपत में आग का तांडव। सनौली रोड की कारपेट फैक्ट्री जलकर राख। बाल बाल बचे मजदूर। पानीपत के सनौली रोड स्थित एक कारपेट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सेक्टर 29 में एक खाली प्लाट में रखे स्क्रैप में भी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। MRG इंफ्राबिल्ड को लगा बड़ा झटका। हरेरा ने रद्द किया फ्लैट कैंसिल करने का आदेश। 30 दिन में देनी होगी चाबी। MRG इंफ्राबिल्ड को हरेरा से झटका लगा है।
हरेरा ने एमआरजी इंफ्राबिल्ड द्वारा एक आवंटी का फ्लैट आवंटन रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया है। हरेरा अध्यक्ष अरुण कुमार ने बिल्डर को 30 दिनों के भीतर आवंटी को फ्लैट का कब्जा देने का निर्देश दिया है। साथ ही देरी के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।